अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान खालिद और इन शॉर्ट के सेक्शन स्पोर्ट्स पल्स की एक और वीडियो के साथ आज आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले बात करेंगे चैंपियंस वनडे कप की, जो कि बना हुआ है टॉक ऑफ द टाउन। एंड व्हाई इज दैट? क्योंकि पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल और पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल की टीम के हिस्सेदार तमाम ऐसे बड़े खिलाड़ी जिसमें बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद रिजवान मौजूद हैं, वो इस चैंपियंस वनडे कप में हमें एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। अपनी अपनी टीम्स को रिप्रेजेंट करते हुए अब तक तमाम प्लेयर्स एक एक मैच खेल चुके हैं और अब तक शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। अगर हम चैंपियंस वनडे कप की बात करें तो आई थिंक ये जो एक्सपेरिमेंट पीसीबी की तरफ से किया गया टू ब्रिंग कम्पिटिटिव क्रिकेट बैक टू दी हिस्टोरिकल इकबाल स्टेडियम इन फैसलाबाद, वो काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हुआ। और जिस तरह का रिस्पॉन्स हमें क्राउड की तरफ से देखने को मिला है, जब हमें तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद नजर आया, तो ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले सालों में पीसीबी यकीनी तौर पे एटलीस्ट बायलैटरल इंटरनेशनल सीरीज़ और पीएसएल के कुछ मैचेस इकबाल स्टेडियम में ज़रूर मुनक़िद करेगा। उसके अलावा अगर बात करें प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की, तो हमें देखने को मिला कि बाबर आजम फाइनली बैक इन फॉर्म। कुफर टूटा खुदा करके और अपने दोनों ही मैचेस में बाबर आजम ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। ऑल्दो अपने दूसरे मैच में सिर्फ 45 रन बनाए और उनकी टीम ना जीत सकी, लेकिन पहली मैच में 76 और दूसरे मैच में 45 रन बना के बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम इज़ फाइनली बैक इन फॉर्म। और एक काफ़ी लंबे अरसे से जो इनका बैड पैच चल रहा था, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के जिक्र करें, T20 वर्ल्ड कप, या भी हालिया टाइम में खेली गई बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ का जिक्र करें जहाँ पे बाबर आजम बुरी तरह एक्सपोज हुए और फ्लॉप हुए, वहाँ पे इस मौके पे आके बाबर आजम का रन्स करना एक खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लुकिंग एट द लॉन्ग सीजन अहेड, स्पेशली द टेस्ट सीरीज़ कमिंग अप अगेंस्ट इंग्लैंड। दूसरी जानिब खुशाइन बात ये भी है कि इफ्तिखार अहमद, जो कि पूरी फॉर्म से गुजर रहे थे, वो फॉर्म में वापस आए हैं और बैक टू बैक हाफ सेंचुरी स्कोर की हैं। और अगर हम बॉलिंग का जिक्र करें तो जाहिद महमूद की शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस, और आपको याद है कि जाहिद महमूद एक दफ़ा इनफैक्ट कुछ अर्सा पहले ऑल फॉर्मेट के बॉलर कंसिडर किए जा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज लेफ्ट आउट ऑफ द स्क्वाड। पिछले मैच में उन्होंने 5 विकेट्स हासिल की और अपना केस मजीद स्ट्रॉन्ग किया कि ही इज़ रेडी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। हमने देखा कामरान गुलाम ने भी अपने पहले मैच में सेंचुरी स्कोर की और सेलेक्टर्स को एक बार फिर सोचने पर मजबूर किया कि क्यों कामरान गुलाम को पाकिस्तान की टीम से दूर रखा जा रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यकीनी तौर पे आने वाले सीज़न में, जो कि काफ़ी लंबा सीज़न है जिसमें हमने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेलने हैं, ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, साउथ अफ्रीका का दौरा करना है, और फिर आने वाले साल में चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में खेली जाएगी फेब मार्च में, वहाँ भी यकीनी तौर पर कामरान गुलाम को इनमें से किसी सीरीज़ में यकीनी तौर पर चांस दिया जाएगा। यंगस्टर्स का जिक्र करें तो यंगस्टर्स ने भी काफ़ी हद तक इंप्रेस किया है, जिसमें अब्दुल समद, जिन्होंने पहले ही मैच में सिर्फ 27 गेंदों का सामना करके 62 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली, आकिब जावेद, जिन्होंने शानदार बॉलिंग से सबको इंप्रेस किया, और यकीनी तौर पर मेहरान मुमताज़ की भी जिक्र करना होगा, जिस तरह से उन्होंने स्पिन डिपार्टमेंट में अपनी टीम को सहारा दिया है। क्रिकेट की ही बात मजीद आगे चलें तो इट्स नॉट जस्ट चैंपियंस वनडे कप दैट वी आर गोना टॉक अबाउट, बट मोर इंटरनेशनल क्रिकेट इज बीइंग प्लेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया की लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट की टीम अब दौरा कर रही है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का, और स्कॉटलैंड को 3-0 से हराने के बाद बेहतरीन आगाज़ किया इंग्लैंड के अगेंस्ट भी। पहले T20 इंटरनेशनल में शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस हमको देखने को मिली ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, जहाँ पे ट्रेविस हेड, जो कि काफ़ी हद तक डेंजरस बैटर कंसीडर किए जा रहे हैं इन टुडेज वर्ल्ड इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम, चाहे वो टेस्ट मैच हो, वनडे हो या T20 इंटरनेशनल हो। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों पे 50 रन स्कोर किए और सैम करन, इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, की फुल धुलाई लगाई, जब एक ही ओवर में 30 रन, इसमें 4 छक्के और इनफैक्ट 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरे मैच में इंग्लैंड ने वापसी की और लैम लिविंगस्टोन की शानदार इनिंग्स की बदौलत इंग्लैंड मैच जीतने में कामयाब हुआ और सीरीज़ हुई 1-1। लेकिन तीसरे मैच अनफॉर्चुनेटली बारिश की नज़र हुआ और विदाउट इवन अ बॉल बीइंग बोल्ड द मैच वाज अबैंडन्ड एंड अनफॉर्चुनेटली द सीरीज टाइड। लेकिन the match being called off without a ball being bowled, it's just not happening in England। लेकिन ऐसा ही कुछ वाक़या हुआ अभी कुछ दिन पहले इंडिया में, जहां वन ऑफ टेस्ट मैच बिटवीन अफगानिस्तान एंड न्यूजीलैंड वाज अबैंडन विदाउट अ बॉल बीइंग बोल्ड। इनफैक्ट टॉस तक की नौबत न आई। इनफैक्ट द ओनली एक्शन दैट टुक प्लेस इन दैट टेस्ट मैच, द वन ऑफ टेस्ट मैच, जहां पे न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउदी और अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने सिर्फ ट्रॉफी रिवील की और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कोई एक्शन देखने को ना मिला। याद रहे, अफगानिस्तान अपना होम मैचेस, जिसमें चाहे वो T20 इंटरनेशनल मैचेस हों, वनडे हों या टेस्ट मैचेस हों, वो इंडिया के किसी ग्राउंड में खेलती है। और इस बार उनको मौका दिया गया था कि वो ग्रेटर नोएडा, जो कि आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली में मौजूद है, वहाँ पे अपना वन ऑफ टेस्ट मैच होस्ट करें अगेंस्ट न्यूजीलैंड। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द पुअर वेदर एंड बिकॉज ऑफ द बेसिक ड्रेनेज फैसिलिटीज़ मैच में एक गेंद भी नहीं की जा सकी। और हमने देखा
कि हर साइज़ के फ़ैन, चाहे वो छोटे हों, खिलौने हों या चाहे वो बड़े फैंस हों, वो लाए गए ग्राउंड को सुखाने के लिए, लेकिन एक बॉल भी ना फेंकी जा सकी। एंड द हिस्टोरिक टेस्ट मैच बिटवीन न्यूजीलैंड एंड अफगानिस्तान वॉश्ड ऑफ विदाउट अ बॉल बीइंग बोल्ड। याद रहे कि अब से कुछ अर्सा पहले T20 वर्ल्ड कप जो खेला गया था वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ पे अफगानिस्तान ने बासानी न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी और वो इस उम्मीद से थे कि इस टेस्ट मैच में भी वो यकीनी तौर पे न्यूजीलैंड को काफ़ी हद तक मुश्किलात से दो चार करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली द वेदर डिड नॉट हेल्प देम और इनफैक्ट एंड दे जस्ट कुड नॉट ले अ सिंगल बॉल इन दैट टेस्ट मैच। लेकिन याद रहे कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम अ टेस्ट मैच हैज़ बीन अबैंडन विदाउट अ बॉल बीइंग बोल्ड। इनफैक्ट आज से पहले 8 दफ़ा ऐसे मौके आ चुके हैं when a test match got washed off without a ball being bowled। आपको याद दिलाते चलें, आज से 26 साल कबल डुनेडिन में खेले जाने वाला टेस्ट मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान भी इसी तरह वॉश ऑफ हो गया था, जिसमें एक बॉल भी नहीं फेंकी जा सकी थी। और उसी साल इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में, जहां आजकल चैंपियंस वनडे कप मुनक्किद किया जा रहा है, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाने वाला मैच भी वॉश ऑफ हो गया था। एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द वॉश ऑफ, पाकिस्तान वेंट ऑन टू लूज दैट सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे। तो हुआ कुछ यूं कि 3 टेस्ट मैच के दौरे के लिए जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई एंड लकीली दे मैनेज टू विन द फर्स्ट गेम ऑफ द सीरीज, जो कि खेला गया लाहौर में। एंड पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली सेकेंड मैच नहीं जीत सका, दैट मैच एंडेड अप इन अ ड्रॉ। और तीसरा मैच बारिश की नज़र हुआ, बिकॉज ऑफ विच जिम्बाब्वे वेंट ऑन टू विन द हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन एक और जिक्र करते चलें, आज से 55 साल पहले, जी हाँ, 1970 में मेलबर्न में भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाला तीसरा टेस्ट बारिश की नज़र होने ही लगा था। और दूसरे दिन जब तक बारिश होती रही तो उसके बाद एक अनोखा फ़ैसला किया गया कि क्यों ना इस मैच को मुख्तसर किया जाए और आखिरी दिन इस मैच को 40-40 ओवर पर इनिंग्स के हिसाब से खेला जाए, यानी कि लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट करके खेला जाए। और वो खेला गया। टेस्ट मैच के आखिरी दिन 5वें रोज़ 40-40 ओवर का मैच खेला गया बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया ने बासानी जीता। But that turned out to be historic because that was later termed as the first ODI of the history। मतलब पहला वनडे इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस में खेला गया, जबकि एक टेस्ट मैच जो कि होना था बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, और वो बारिश की नज़र होने लगा था, बट somehow the boards managed to make something out of it और 5वें रोज़ लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट के तर्ज पे वो खेला गया और लेटर ऑन इट बिकेम एज द हिस्टोरिक डे, पहला वनडे इंटरनेशनल को उसका लक़ब दिया गया। सो दिस इज़ हाउ दी ODI क्रिकेट वाज ओरिजिनेटेड। बट टेस्ट मैच का ही जिक्र करें अफगानिस्तान का, सो देयर कैप्टन एंड देयर मैनेजमेंट वाज डेफिनेटली नॉट हैप्पी। चाहे बात करें उनके हेड कोच जोनाथन ट्रॉट या उनके कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी की, जिन्होंने इस बात का इजहार किया कि हम आने वाले वक्तों में इंडिया के इस पर्टिकुलर स्टेडियम में अपना कोई होम मैच नहीं खेलेंगे जहाँ पे बेसिक ड्रेनेज फैसिलिटीज़ भी मौजूद नहीं थी। एंड अनफॉर्चुनेटली उनका एक हिस्टोरिक टेस्ट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड मुनक्किद नहीं किया जा सका। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वील कम बैक इन अनदर वीडियो विद मोर क्रिकेटिंग एंड मोर स्पोर्टिंग न्यूज़। टिल देन इट्स अल्लाह हाफिज़।